वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। एक तरफ एन मोमेंट के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड किया कि ईरान को स्ट्राइक नहीं करना है और इसके अंदर बहुत सारे ममालिक की मुदाखलत थी या डिप्लोमेसी थी, जिसके अंदर पाकिस्तान ने भी एक कलीदी किरदार अदा किया। राना सनाउल्लाह साहब की बात आपने सुनी, चाहे उसको बिल्कुल लाइमलाइट में ना लेकर आया जाए, बट एट द सेम टाइम लास्ट टाइम भी अमेरिका और ईरान की गुफ्तगू चल रही थी तो फिर इसराइल ने अटैक कर दिया था और उसके बाद फिर उसका पूरा साथ दिया था यूएस ने। तो कितना ज्यादा इन स्टेटमेंट्स को जो मेलो लग रही हैं, जो माइल लग रही हैं, या जो खबरें आ रही है, इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है कंसिडरिंग यूएस की पास्ट हिस्ट्री एंड कंसिडरिंग कि इस टाइम पर भारत जो है वो अमेरिका को खुश करने के लिए चाबहार पोर्ट को भी खाली कर चुका है, जिस चाबहार से अफगान तालिबान ने भी उम्मीद लगाई हुई थी, भारत ने भी उम्मीद लगाई हुई थी। हमारे साथ सरदार मसूद खान साहब मौजूद हैं, साबिक मुस्तकिल मंदूब हैं पाकिस्तान के यूएन में, अमेरिका में और चीन में पाकिस्तान के जो है एम्बेसडर रह चुके हैं और साबिक सदर आजाद जम्मू कश्मीर भी रह चुके हैं। थैंक यू वेरी मच सरदार साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। सरदार साहब, सबसे पहले तो ये जरा चाबहार वाली सिचुएशन को एनालाइज कीजिएगा कि एक तरफ आपने अभी $120 मिलियन लगा दिया इंडिया ने और 10 साल का आपने कहा था कि हम इसको ऑपरेट करेंगे, संभालेंगे, बट ऑल ऑफ अ सडन वेबसाइट भी गायब हो जाती है, सब इस्तीफे भी दे देते हैं इंडियन एम्प्लॉइज। ये सडन इनखला क्यों? अमेरिका को खुश करने की कोशिश या कुछ और? नहीं, ये अमेरिका को खुश करने के लिए नहीं है। अमेरिका ने तो पहले ही चाबहार के ऊपर पाबंदी लगा दी थी और भारत जो है अमेरिका की पाबंदियों की जद में था। जब भारत अमेरिका के बहुत करीब था और उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर था तो उसे हर किस्म की छूट थी, यानी दूसरा कोई मुल्क जो है ईरान के साथ किसी किस्म का कोई माशी राब्ता कायम नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने चाबहार बना डाली इन तमाम पाबंदियों के बावजूद। और आपको याद होगा गुज़श्ता बरस जो है खुद अमेरिका ने चाबहार के ऊपर जो हिंदुस्तान को छूट दी हुई थी वो वापस ले ली थी। दूसरा ये है कि ईरानियों को शक है और बल्कि उनके पास सबूत मौजूद हैं कि चाबहार को ये हिंदुस्तान जासूसी के अड्डों के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था और अमरीकी और इसराइली मुफादात के लिए इस्तेमाल कर रहा था। हमें ये मालूम है कि चाबहार एक तो गवादर को नाकाम करने के लिए बनाई गई थी और दूसरा ये था कि वो एक मुतबादिल रास्ता ढूंढ रहे थे ताकि अफ़गानिस्तान के ज़रिए वो सेंट्रल एशिया पहुँच सके, लेकिन उसके साथ उनके निशाने पर बलूचिस्तान था, हमारा बलूचिस्तान, और वहाँ से दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे। तो मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान ने इन तमाम मामलात का जायज़ा लिया और उनकी वहाँ मौजूदगी मखदूश हो गई थी, इस वजह से मेरा ख्याल है उन्होंने ये फैसला किया। So, अब अफगानिस्तान के एटीट्यूड में भी कोई तब्दीली आएगी सरदार साहब, कंसिडरिंग कि अफगानिस्तान भी तो हमारे यहाँ से जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड था वो बंद हुआ, दरवाजे बंद हो गए ट्रेड के लिए, तो उस टाइम पर उम्मीद तो यही थी ना कि चाबहार के थ्रू इंडिया से ट्रेड किया जाएगा, तो वो अब कहाँ तक जाएगी वो उम्मीद एंड अफगानिस्तान का एटीट्यूड? अफगान तालिबान बड़े निडर थे, उन्होंने बड़े अरसे तक हुकूमत लड़ी, लेकिन क्या उनमें दानिशमंदी या अक्लमंदी है? मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये बहुत ही अहमकाना फ़ैसला किया था कि जो पाकिस्तान का रास्ता छोड़ के, जो ये तारीख़ी रास्ता है और हमारे दोनों ममालिक के करीबी तजारती रवाबत भी हैं, उसको छोड़ के वो चाबहार का सहारा ले रहे थे। और हिंदुस्तान ने भी क्या सरमायाकारी की थी, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सरमायाकारी नहीं की थी। इस किस्म की बंदरगाहें बनाने में बहुत सरमाया दरकार होता है और एक्सपर्टीज़ दरकार होती है, तो उनके रवैये में तब्दीली आनी चाहिए। लेकिन इस वक्त अफ़गानिस्तान भारत के पहरे में है, या भारत ने अफ़गानिस्तान को, उसकी क़यादत के कुछ हिस्सों को यरगमाल बनाया हुआ है, जिसकी वजह से ये है कि उनकी सोच आज़ादाना नहीं है और इस वजह से वो भारत का एक प्रॉक्सी बन के पाकिस्तान के ऊपर हमले करवा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम दो तरफ़ा मुज़ाकरात के लिए सफारती ज़राए के ज़रिए, सालसी के ज़रिए या किसी भी तरीके से अफ़गानिस्तान को आमादा करें कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दोस्ताना ताल्लुक़ात बहाल हों और उसमें तिजारत भी शामिल हो और वो कराची, पोर्ट कासिम और गवादर को इस्तेमाल करें, जो एक फितरी रास्ता है। एब्सोल्युटली। अच्छा, ईरान के ऊपर अटैक के अब इम्कानात आप सरदार साहब कितने देखते हैं, कंसिडरिंग के कुछ अपीजमेंट वाली स्टेटमेंट्स एक्सचेंज हुई हैं यूएस और ईरान के बीच में?
اگر مجموعی طور پر آپ اس صورتحال کو دیکھیں تو صدر ٹرمپ جو ہے وہ اور ان کے کچھ جو ہے انتہا پسند ہواری مائل تھے کہ ایران کے اوپر حملہ کریں، لیکن بعد میں لوگوں نے صلاح دی، اس میں بالخصوص جو 3 ممالک ہیں جو خطے کے ہیں، سعودی عرب ہے، قطر ہے اور عمان ہے، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ یہ حملہ نہ کریں، یہ حملہ صرف ایران کے اوپر نہیں ہوگا، یہ ان 3 ممالک کے اوپر بھی ہوگا، خلیجی ریاستوں کے اوپر بھی ہوگا، کیونکہ ایران جو ہے وہ جوابی حملہ امریکی انسٹالیشنز پہ کرے گا۔ امریکہ کا سب سے بڑا جو اس علاقے میں اڈا ہے وہ قطر میں موجود ہے اور 10,000 فوجی وہاں موجود ہیں، تو اس سے پورے کے پورے علاقے کی معاشی حالت بگڑ جاتی۔ وہ صدر ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ فرسٹ، تو یہ امریکہ فرسٹ کہاں، یہ تو ایک اسٹریٹجک وارفیئر یہاں شروع ہو جاتا اور طویل المیعاد بھی ہو سکتا تھا۔ ایک یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جہاں امریکہ کے اندر جو انتہا پسند ریپبلکنز تھے یا ڈیموکریٹس تھے، وہ صدر ٹرمپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ حملہ کریں، تاریخ میں اپنا مقام بنائیں، وہاں کچھ لوگ وہاں ان کو یہ بھی مشورہ دے رہے تھے کہ امریکی جانیں ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ایران کے اندر جو اس وقت احتجاج ہوا ہے، مظاہرے ہوئے ہیں، وہ آپ حاصل نہیں کر سکیں گے اور آپ کو متبادل قیادت یا نظام نہیں دے سکیں گے۔ پھر کچھ لوگوں کو یہ بھی پتہ، کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ نتن یاہو نے بھی یہ کہا کہ آپ حملہ نہ کریں، کہ ہمیں کچھ اور تیاری کا موقع دیں۔ تو ایک طریقے سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ فی الفور تو حملہ ٹل گیا ہے، جو بھی انٹیلیجنس آ رہی ہے اس کے مطابق اور جو بھی اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن خطرہ مستقل طور پر نہیں ٹلا، کسی وقت بھی امریکہ لوٹ کے پلٹ کے حملہ کر سکتا ہے۔